तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 को स्टार्ट, ठीक है ना। तो इसका जो इंट्रो पार्ट था वो हम पहले ही इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दे चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या चीज़, ठीक है ना। तो हमने बोला था किसी भी इवेंट के अकर होने की या उस इवेंट के अकर ना होने की जो भी पॉसिबिलिटीज हम फाइंड करते हैं या उसको फाइंड करने की जो भी टेक्निक है हमारे पास, उसको हमने प्रोबेबिलिटी का नाम दिया था, है ना। और हमने बोला था कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसको हम डिनोट करते थे P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, E स्टैंड्स फॉर एनी इवेंट। जिस इवेंट की हम बात करेंगे उसको E की जगह लिख देंगे और उसका फॉर्मूला में बोला था क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, ठीक है ना। एक चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। और इसके अलावा मैंने बोला था किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है आपकी, 0 और 1। यस, वो लाई करेगी 0 और 1 के बीच में, या तो 0। अब देखो यहाँ पे दो साइन लगाया ना, मैंने लिखा PE इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो वो 0 से बड़ी होगी, ये जो साइन लगाया इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला PE इज लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी can be 0, can be 1, but lies between 0 and 1। 0 और 1 के बीच में क्या लाई करेगा, तो फ्रैक्शन में करेगा या तो पॉइंट में करेगा। आगे बात समझ में। तो इसके अलावा हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज और होता है हमारे पास, एक ये चीज बताना भूल गया था मैं आप लोगों को, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। दिस इज आल्सो अ इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर अस, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। जो मैंने PE के ऊपर बार लगा दिया ना, इसका मतलब होगा कि इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी क्या है। समझ में आया। किसी भी इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी को हम बार से डिनोट करते हैं, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को PE से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात। So let us move to the chapter। तो हम सीधा, आई थिंक मुझे लगता है कि हम सीधा स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 5 से। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स है वो आप लोग खुद करना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, सो देखिए ये बोलता है इफ, क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ PE is equal to 0.05। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, मतलब ये बोलता है PE इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, 0.05। ही सेज इस इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो इसके लिए आप लोगों को एक रिलेशन याद होना चाहिए। हमने पढ़ा था PE प्लस PE बार किसके बराबर होता है बच्चों, हमारे पास 1 के बराबर, ठीक है ना। ये आएगा एमसीक्यूज 100% आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो PE की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.05 प्लस, अब PE की वैल्यू को मैंने फाइंड करना है, वो यहाँ पे यहाँ बार थोड़ा लंबा लगा देते हैं। सो PE बार, ये पॉजिटिव वाला इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, चलो कर लेते हैं 1 अब देखो 1 से मैंने 0.5 माइनस करना है। तो हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर के लास्ट में मैं अगर डेसिमल लगा सकता हूँ अपने मर्जी से, और अपने मर्जी से जितना चाहे 0 लगा सकता हूँ, ठीक है। नीचे क्या था मेरे पास 0.05। अब कई बच्चे ने इसमें माइनस करने में गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा, ठीक है ना। हमेशा याद रखना जब कभी भी डेसिमल वाले नंबर को आप माइनस करोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल चाहिए हमारे को, ठीक है ना। पहले डेसिमल के बाद पहला डिजिट 0 लिखना, उसके बाद है 5, ऊपर तो 1 अकेला था, तो उसके बाद डेसिमल लगा के 0 लगाना। कई बच्चे पता क्या करते हैं, कई बच्चों को देखा मैंने सीधा माइनस कर देंगे, ऐसा करते हैं ज्यादातर बच्चे, इसका ख्याल रखना।
ठीक है ना, इसलिए बताया मैंने, वैसे बताने का नहीं 10th क्लास में। तो 10 में 5 गया तो 5 आ गया हमारे पास, यहाँ कितना बचे है 9, तो आंसर शुड बी 0.95, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज फिनिश। इतना सा काम है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है, यहाँ पे बच्चे इस पॉइंट पर गलती करते इसलिए आ जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चों को ये रिलेशन याद नहीं होता है कि किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी प्लस उस इवेंट की ना होने की पॉसिबिलिटी को अगर ऐड करें तो इसके बराबर की वर्ग के बराबर। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन समझ प्रोबेबिलिटी वाले में ना हर क्वेश्चन में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? P is equal to नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आपने क्वेश्चन में पहचानना है कि पूछा क्या है उसने। अगर वो बोलेगा कि भाई आज बारिश, मतलब कितने दिन ऐसे थे जिसमें बारिश हुई, तो आपको पहचानना पड़ेगा ना जितने दिन का डेटा आपको दिया उनमें से कौन से दिन ऐसे जिसमें बारिश हो रही है। समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए बस आपको, और कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना, ये बोलता है a bag contains lemon flavored candy only। ध्यान से सुनना, a bag contains lemon flavored candy only। क्या मतलब हुआ? बैग में सिर्फ कौन सी टॉफी है? लेमन फ्लेवर, मतलब नींबू वाली टॉफी है बैग में और कुछ नहीं है। समझ में आया? अच्छा, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? समझ में आया? उसने बोला एक बैग में नींबू वाली टॉफी रखी हुई है, ठीक है जी। मालिनी ने हाथ डाला, ठीक है जी, हाथ डाला और एक टॉफी बाहर निकाली। अब उसने दो क्वेश्चन पूछे हमारे को, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ लिए। एन ऑरेंज कैंडी, उसने बोला कि भाई मैंने उस बैग से टॉफी निकाली, वो संतरे वाली टॉफी थी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या होगी प्रोबेबिलिटी? जब भाई वहाँ पे ऑरेंज है ही नहीं तो जिस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। अगला प्रश्न पूछा उसने, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, उसने बोला कि अगर दोबारा एक बार हाथ डाला ना, उसने बोला कि ऑरेंज होनी चाहिए थी, ऑरेंज तो नहीं थी। उसने बोला कि मैंने दोबारा चलो उस टॉफी को दोबारा बैग में डाल दिया, दोबारा एक टॉफी बाहर निकाली, ये जो टॉफी लेमन कैंडी होगी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 100% है। तो आंसर क्या होगा? 100% मींस 1। खत्म कर, ठीक है। तो अब आंसर 0 और 1 लिखेंगे तब तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे हमें, तो वी हैव टू राइट, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए लिखना एन ऑरेंज कैंडी, बस सिंपल से काम 0। अब इसको ना, अब इस क्वेश्चन को करते टाइम ख्याल रखना कितने नंबर में आया ये क्वेश्चन। अगर तो एक नंबर में तो सीधा 0 ठीक है, अगर मान के चलते 2 नंबर में आ गए तो हम लिख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास? 0। और टोटल तो इसमें बताया नहीं कितनी टॉफी, तो आंसर सीधे क्या होगा? 0 ही, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पार्ट क्या था हमारे पास? एन के सॉरी लेमन कैंडी था, ऑल लेमन कैंडी, ऑल लेमन कैंडी कितना हो जाएगा? 1। सिंपल सा है, एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एन क्यों, यहाँ पे एक क्यों? क्योंकि ऊपर से वो है वॉवल्स ऑरेंज है ना, लेमन ए, ठीक है, ठीक है जी। अगला देखते हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 says it is given that in a group of 3 students the probability of two students having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? समझ में आया प्रश्न? इसने बोला कि 3 बच्चे थे, ठीक है जी, 3 बच्चों में से 2 बच्चों का बर्थडे सेम दिन आ जाए, सेम दिन ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हमारे पास? 0.992। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 बच्चों का बर्थडे सेम आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया? इसने बोला कि भाई नॉट पीई नॉट की वैल्यू हम लोगों को दे दी है, पीई की वैल्यू को फाइंड करने को बोल रहा है। तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे हम? पीई बार प्लस पीई इज इक्वल टू 1। चाहे आप आगे पीछे भी को जैसे, समझ में आया ना?
सिंपल है ना, टफ तो नहीं है। नो सर। बस समझ, थोड़ा आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बोल के आना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या दिया था जी इसमें हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स, लिखना है ठीक है, लिखने क्या डालने, टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, हैविंग not have the same birthday. Not having same birthday. अच्छा जी, कितनी प्रोबेबिलिटी इसकी, 0.992 आई थिंक है ना, यही है ना। और उसके बाद इसकी बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स having same birthday, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है जी। तो वी विल राइट, वी नो दैट, आते ही इस टाइप के क्वेश्चंस ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क पर माइनस करने वाला क्वेश्चन है। सोचा है पीई को पहले लिखो या पीई बाद को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 जमा 4 क्या होता है, 7 होता है, 4 जमा 3 भी क्या होता है हमारे पास, 7 होता है, ठीक है। तो पीई की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, इसको हमने ऐसे छोड़ा, इसकी वैल्यू कितनी थी, 0.992, सो आंसर शुड बी 1 minus 0.9922, कितना आएगा आंसर, 0.91, कितना आएगा, इतने आएगा कि इस तरीके से करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, जब कभी भी डेसिमल वाले नंबर्स को हम माइनस करते हैं, हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल, उसके बाद नंबर। 10 में 10 में 2 गया 8, 9 में 9, 0 0 0, आंसर शुड बी 0.008, दैट्स इट। जी, सो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ध्यान से सुनना सबने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है जी। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग इज ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड, ठीक है। ध्यान से सुनना सबने। तो इसने बोला कि हमारे पास एक बैग है, मान के चलते हैं हमारे पास इस तरीके से एक बैग है। इसने बोला बैग में कितने हमारे पास 3 लाल बॉल है, 1 2 3 लाल बॉल है, और उसके बाद ही सेज की 5 ब्लैक, 1 2 3 4 5, समझ में आया। अब इसने बोला कि भाई कौन था, कोई नहीं था, उसने बोला कि मैंने बैग से क्या किया, रैंडमली, रैंडम का मतलब होता है बिना देखे मैंने एक बॉल को उठाया, ठीक है जी। तो ही सेज, पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अभी आपको पूछ रहा है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास लाल बॉल आ जाए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब सबसे पहले तो फेवरेबल क्या होगी, मुझे लाल बॉलें चाहिए, तो कितनी लाल बॉलें हमारे पास, 3। मैं डायरेक्ट लिखूं कि फॉर्मूला भी लिखूं, समझ में आ जाएगा। टोटल, यस, तो टोटल बॉलें कितनी हमारे पास, 3 + 4 कितनी हो गई, 5 थी, 5 थी, 5 ये सर, 5 है तो 8 हो गई, 5 ये सर वहाँ पे बोले 5 थी। अच्छा दिख रही है, ठीक है जी। कितने हो गए हमारे पास, 3/8, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब चलो इसको एक चीज ऐसे कर लेते हैं आप लोगों के लिए, बाद में चाहे आप लिखना मत लिखना, आपकी मर्जी, ठीक है। नंबर ऑफ क्या थी हमारे पास, रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। इसको लिख दो शुरुआत में ना, बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो याद रखना चाहिए कि भाई
हमारे पास रेड बॉल कितनी थी, 3 थी, और 8 कहाँ से आई, तीनों दोनों जितनी भी बॉल थी उन सबको ऐड करके आया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या था देखो, इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल। अब क्या होगा बोलो, बताओ मुझे। अब इसने बोला कि जो मैं बॉल निकालूंगा वो क्या नहीं होनी चाहिए, लाल नहीं होनी चाहिए। 0। तो अब इसको करने के हमारे पास दो तरीके। एक तरीका तो क्या होगा, यही है ना हमारे पास, PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। तो PE कितना था हमारे पास, 3/8, इट मींस 1/8, तो दैट शुड बी 5/8। मतलब इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं निकाल सकता हूँ। एक तरीका तो मेरे पास ये हुआ है ना, मतलब देखो ना, इसने बोला कि भाई लाल होने की पॉसिबिलिटी कितनी, आपने बोला 3/8। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाई बॉल जो लाल नहीं होनी चाहिए, PE बार की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस ये PE इधर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, PE बार 1 माइनस 3/8, तो सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/8। एक तरीका तो ये है। उसी सेंस में इसने क्वेश्चन घुमा के बोला है, इसने बोला कि बॉल क्या है, लाल नहीं होनी चाहिए, काली तो हो सकती है ना, तो काली बॉल कितनी हमारे पास, 5। आंसर क्या है, सीधा डायरेक्ट 5/8। चाहे आप उस सेंस में समझो चाहे इस सेंस में समझो, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा।